ये बात तो हम सब कभी ना कभी सोचते ही हैं कि इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब और कहाँ हुई। बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि 3.5 से 4 अरब साल पहले महासागरों में पहली बार जीवन के अंकुर फूटे। हालांकि कुछ वैज्ञानिक महासागरों में जीवन की उत्पत्ति होने की बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि इस धरती पर जितनी तरह के जीव और वनस्पतियां पाई जाती हैं, उससे कहीं ज़्यादा विविधता हमारे महासागरों में मौजूद है। अभी तक जितनी भी प्रजातियों के बारे में जानकारी मौजूद है, उनमें से 2.5 लाख प्रजातियों का घर हमारे महासागर हैं, और ये स्थिति तब है जब कम से कम 2/3 समुद्री प्रजातियों की पहचान होनी अभी बाकी है। पृथ्वी का 2/3 हिस्सा पानी से ढका है। महासागरों की औसत गहराई 4000 मीटर है। 200 मीटर से ज्यादा गहराई वाले समंदर को डीप सी यानी गहरा समंदर कहते हैं। 19वीं सदी में वैज्ञानिकों ने समंदर की गहराइयों को मापना शुरू किया। इसके अग्रणी रिसर्चरों में से एक थे एडवर्ड फोर्ब्स। उनकी थ्योरी के अनुसार 500 मीटर से ज्यादा गहरे पानी में जीवन संभव नहीं है, लेकिन आज हम जानते हैं कि गहरे समंदर में बहुत सारे जलीय जीव रहते हैं। हर साल उनकी नई प्रजातियां खोजी जा रही हैं। रिसर्चरों का अनुमान है कि अभी भी हजारों प्रजातियां हैं जिन्हें खोजा जाना बाकी है। हालांकि गहरे समंदर में परिस्थितियां बहुत मुश्किल होती हैं। वहां का पानी हमेशा बहुत ठंडा होता है, कोई प्रकाश नहीं होता और दबाव भी बहुत ज्यादा होता है। पानी में जितने गहरे आप जाते हैं, पानी का दबाव उतना ही बढ़ता जाता है। ऐसे माहौल में कुछ ही जीव रह सकते हैं। कुछ जेलीफिश ऐसी हैं जो 6000 मीटर की गहराई में रहती हैं। 10,000 मीटर की गहराई पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर 1 टन का दबाव होता है। फिर भी वहां रहने वाले प्राणी जीवित बचे रहते हैं। गहरे समंदर में रहने वाले ज्यादातर जीवों के पास तैरने वाले ब्लैडर या दूसरे खोखले अंग नहीं होते। वहीं उथले पानी के जीवों में ये अंग होते हैं। गहरे समंदर में वो होते तो उनके तैरने वाले ब्लैडर कुचल जाते। गहरे समंदर के जीवों के शरीर में अत्यधिक अंदरूनी दबाव होता है। पानी की सतह के करीब वो कभी जीवित नहीं रह पाएंगे। ट्राइमेथिलेमीन ऑक्साइड यानी TMAO भी इन जीवों की मदद करता है। ये मॉलिक्यूल कोशिका के अंदर प्रोटीन को स्थिर करता है, जिससे वो अत्यधिक दबाव के बीच भी अपना आकार नहीं खोते हैं। यानी जितना ज्यादा TMA होगा, उतनी ही गहराई में कोई जीव रह सकता है। इंसान तो इतने दबाव में कभी नहीं रह सकते, लेकिन डाइविंग बेल्स की मदद से इंसान 10,000 मीटर की गहराई तक जा चुके हैं। बिना प्रोटेक्टिव कैप्सूल के सबसे गहरी गोताखोरी का रिकॉर्ड सिर्फ 333 मीटर का था, लेकिन इसके लिए दबाव को संतुलित करने और गहराई से ऊपर आने में 15 घंटे लगे थे। महासागर और उनमें पलने वाला जीवन अगर ठीक रहेगा तो हमारा ग्रह भी ठीक रहेगा, क्योंकि इस धरती पर सांस लेने के लिए हमें जिस ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसमें से आधी महासागरों से ही आती है। और जो पर्यावरण में हम खतरनाक CO2 गैस छोड़ते हैं, उसमें से 1/4 को हमारे महासागर सोख लेते हैं। इसलिए महासागरों के बारे में जानना और भी ज़रूरी हो जाता है। पिछले दिनों वैज्ञानिकों की एक टीम ने जलीय जीवन के बारे में नई जानकारी जुटाने के लिए एक बड़ा अभियान छेड़ा है। सबमरीन, रोबोट और यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैज्ञानिक इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे ताकि महासागर की गहराइयों में नई प्रजातियों को खोजा जा सके। 27 अप्रैल 2023 को ओशन सेंसस यानी महासागरीय गणना शुरू हुई, जिसका लक्ष्य अगले 10 साल के भीतर 1 लाख जलीय प्रजातियों की पहचान करना है। देखिए, महासागरों में मौजूद जीवन के बारे में अभी हमारी जानकारी बहुत ही सीमित है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के बिना हम इंसानी गतिविधियों में बदलाव नहीं कर सकते हैं, ताकि जलीय जीवन को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित कर सकें। दुनिया 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस की तापमान वृद्धि की तरफ बढ़ रही है। इस स्थिति में समुद्र में पाए जाने वाले कोरल
90% तक कम हो सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को घटाया नहीं गया तो इसका सीधा असर कोरलों के साथ साथ दूसरे जलीय जीवों पर भी पड़ेगा। ऐसे में जितनी ज्यादा प्रजातियों के बारे में हम जानेंगे, उतने ही बेहतर तरीके से उनके संरक्षण के बारे में सोच पाएंगे। その上で海に लोग अंतरिक्ष को लेकर बहुत उत्साहित रहते हैं, लेकिन इस बारे में बहुत कम जानकारी है कि हमारे पैरों के नीचे यानी सागरों में क्या है। इसलिए जरूरी है कि नई खोजों के जरिए महासागर की तरफ ध्यान खींचा जाए। 海洋のことをほとんど知らない。 महासागरों की इस गणना का लक्ष्य है नई जलीय प्रजातियों को खोजना, और ये इसका अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इसका कामकाज ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री से चलेगा। सागर की गणना के लिए अमेरिका का श्मिट ओशन इंस्टीट्यूट रिसर्चरों को पानी के अंदर काम करने वाला अपना खास व्हीकल सुबास्टियान देगा। ये पानी में 4,500 मीटर की गहराई से ऊपरी सतह पर लाइव 4K फुटेज भेज सकता है। इससे वैज्ञानिक पानी के भीतर ही जलीय जीवों को देख पाएंगे, पहचान पाएंगे। इस तरह उन्हें इन जीवों को ऊपर लाने की जरूरत नहीं है। इससे जमा होने वाली हजारों घंटे की फुटेज में जीवों की पहचान करने के काम में AI की मदद भी ली जाएगी। इससे पहले 2000 से 2010 के बीच समुद्री जीवों की गणना हुई थी, जिसके आखिर में 1200 नई प्रजातियों को खोजे जाने की घोषणा की गई थी। इस दुनिया में 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके खाने का मुख्य आधार समंदर से पकड़ी जाने वाली मछलियां और दूसरे जलीय जीव हैं, जबकि ऐसे लोग 300 करोड़ के आसपास हैं जिनकी रोजी रोटी महासागरों और तटीय जैव विविधता पर निर्भर करती है। फिर भी हम महासागरों के साथ क्या कर रहे हैं? हमने उन्हें डंपिंग ग्राउंड समझ लिया है। हर साल बेशुमार प्लास्टिक, खतरनाक रसायन और कूड़ा करकट समंदर में जा रहा है, जिससे जलीय जीवों का दम घुट रहा है। इसे रोकना होगा, लेकिन कौन रोकेगा? हम सब इंसानों को ये काम करना होगा, क्योंकि हम ही प्रदूषण फैला रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। होगी आपसे जल्द मुलाकात। अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।